भाई सबको नमस्कार, राम राम। तो चलिए करते हैं आयु से संबंधित पर्सन की एक और क्लास। और कल की क्लास में मैंने आपको आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन करा दिए थे, तो इसलिए कल ऑलरेडी 2 वीडियो में डाल चुका था, इसलिए मैंने तीसरी वीडियो नहीं डाली। तो आज ये वीडियो में डाल दूंगा आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर और आपको मजा आएगा करने में। चलिए करते हैं शुरू। हरियाणा सीईटी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी और किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 20 बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर मैंने सेट कर दिए हैं, आप देख लेना। क्वेश्चन क्या है? किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग है 45 ईयर्स। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। देखो ये लाइन है जो आपको समझनी पड़ेगी इस प्रश्न के अंदर। देखो क्या है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों की आयु का गुणनफल, 5 साल पहले वाली आयु का गुणनफल पिता की उस समय की, मतलब 5 साल पहले की आयु उस समय की आयु का 4 गुना था। ये लाइन हम अभी लिख के दिखाएंगे आपको। पिता तथा पुत्र की आयु है कर्म से, तो दोनों की आयु आपसे पूछिए। तो देखो इस प्रश्न को आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो बेसिक से कर लो या फिर हिट एंड ट्रायल से कर लो। बेसिक से करोगे तो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं कहता हूं एक तो है पिता, देखो, और एक है पुत्र। भाई अगर मैं कहूं कि पिता की आयु है x, अगर मैं कहूं पिता की आयु x है, तो चूंकि दोनों का जो योग है वो 45 है, तो 45 माइनस x, ये जो आयु होगी ये किसकी होगी? पुत्र की होगी। यहां तक बात क्लियर है? ये आयु किसकी होगी? पुत्र की होगी। तो ये तो है उनकी वर्तमान, ये जो आयु है ये आयु है वर्तमान। समझना ध्यान से इस प्रश्न को, ये आयु है वर्तमान। ठीक है जी। अच्छा, इसने कहा 5 वर्ष पहले, तो जब 5 वर्ष पहले की हम बात करेंगे, 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो ये x माइनस 5 हो गया होगा। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष कम होगा, ये होगा 45 माइनस x माइनस 5, है ना। तो 45 में से 5 घटा दो, 40 आओगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? 40 माइनस x, ये होगी 5 साल पहले की। ये है 2022 की मान लो आप, और ये जो है ये वाली आयु, ये मान लो आप 2017 की, 5 साल पहले। ठीक है जी। तो इसने क्या कहा? 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पहले आयु का गुणनफल क्या रहा होगा? x माइनस 5 और 40 माइनस x किसके बराबर था? पिता की उस समय की, मतलब पिता की ये वाली आयु 5 वर्ष पहले वाली आयु की आयु का 4 गुना था। मतलब कि x माइनस 5 जो पिता की आयु है इसका 4 गुना था। ये है पूरा क्वेश्चन। तो यहां पर आप देखोगे ये चीज कट जाएगी, 40 माइनस x बराबर 4 आ जाएगा। 40, ये 4 इस तरफ आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस x उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 36। बस क्वेश्चन खत्म। तो आप पाओगे कि x कौन था? पिता की आयु थी। x तो मतलब 36 साल का है पिता, और 36 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगर पुत्र की निकालनी है तो 45 में से x घटाओ, 45 माइनस 36, तो कितना आएगा? 9। ये आ जाएगी पुत्र की। ठीक है जी। एक तो तरीका ये है इसका बेसिक तरीका। दूसरा तरीका है इसका हिट एंड ट्रायल। अगर आपको मान लो एट द मोमेंट यह चीज ना समझ में आवे कि भाई क्या करना है, ये चीज आपको समझ में नहीं आई, तो आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। हिट एंड ट्रायल में क्या करना है आपने? आपको ऑप्शन चेक करते हुए चलना है। जैसे कि मैं डायरेक्टली आपको यही ऑप्शन चेक करके दिखाऊंगा, बाकी तो कोई सेट बैठेगा नहीं। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग, पहली कंडीशन है कि योग दोनों का 45 होना चाहिए, और दोनों का योग देख लो 36 और 9 45, 36 और 45। हालांकि सबका 45 है, इस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली लाइन से फर्क पड़ेगा। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले ये 31 साल का होगा, और 5 वर्ष पहले ये कितना होगा? 4 साल का। तो 31 के 4 चाहती है 12। ठीक है जी। 4 वर्ष पहले आयु का गुणनफल ये था, किसके बराबर है? पिता की उस समय की आयु का 4 गुना। और पिता की उस समय की आयु क्या है? 31 ही तो है, इसका 4 गुना कह रखा, और जो कि है भी। तो कहने का मतलब ये है कि आप या तो हिट एंड ट्रायल लगाओ या फिर आप बेसिक से करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बड़े प्यार से। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17। यह है वर्तमान आयु का अनुपात। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। कर लेंगे इस प्रश्न को, सिंपल सा प्रश्न है, आराम से कर लोगे आप। अंजू और संध्या, देखो अंजू है और संध्या है, वर्तमान आयु दे रखा है 4 वर्ष पहले, मतलब कि 2018 की बात हो रही है और 2022 की बात हो रही है। ये वर्तमान है, ये 4 वर्ष पहले है। तो वर्तमान में कितनी है? देखो वर्तमान में है 13-17, 13 और 17। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात है 11-15, 11 और 15, 11 और 15। तो आप केवल ये देखो कि इन 2 सालों में, सॉरी 4 सालों में
इन 4 सालों में ये रेशो 2 बढ़ी, ये रेशो 2 बढ़ी, तो मैं कह सकता हूं 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, इन 4 सालों के बराबर है, 4 वर्ष के बराबर है। सिंपल सी बात। क्या पूछा है आपसे, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद जाने के लिए आपको वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। 2 का मतलब 4 वर्ष है, तो 1 का मतलब 2 वर्ष होगा। बोलो यस। 1 का मतलब 2 वर्ष होगा। तो वर्तमान जब आप निकालोगे वर्तमान, तो 13 की वैल्यू क्या आएगी, 13 दूनी 26 वर्ष, ये वर्तमान आयु निकल गई। और 17 दूनी 34 वर्ष। तो आप कहोगे कि सर 26 और 34 है, 26 और 34 इनकी वर्तमान आयु है, 26 और 34 इनकी वर्तमान आयु, लेकिन 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात पूछा है, तो 6 जोड़ दो इसमें भी, इसमें भी कितना आएगा 32, कितना आएगा 40, 8 से कटेगा 8 चौक 32, 8 पंजे 40 है, तो 4:5 इनकी 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ये मत लगाना, ये नहीं है उत्तर, ठीक है। आपको क्रम भी देखना है, पहले आप अंजू लिख रहे हो फिर संध्या लिख रहे हो, पहले अंजू और फिर संध्या के हिसाब से तो 4:5 ही आने वाला है, कभी 5:4 लिख दो, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। देखो भी सारे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, ठीक बात है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। बेसिक से कर लेंगे इसको, देखो बिल्कुल आसान है, बेसिक से कर लेंगे। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु, मान लो 2021 की बात है, 2021 की बात है, ये है महिला और ये है पुत्र, ठीक है जी। महिला की आयु जो है पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, मतलब अगर पुत्र x वर्ष का है तो महिला इससे 4 गुनी थी, मतलब कि 4x थी, ठीक है जी। 2021 की ये बात है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से इतने वर्ष अधिक होगी। देखो 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है और फिर 6 वर्ष बाद की। जो 1 वर्ष पहले है वो वर्तमान से 1 वर्ष पहले है, मतलब 2021 की बात कर रहा है, और जो 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 6 वर्ष बाद की जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कब की, वर्तमान से 6 वर्ष बाद की, मतलब के वर्तमान। अब देखो यहां से लेके जब आप वर्तमान में आओगे 2022, और 6 वर्ष बाद जब जोड़ोगे आप, तो इससे 7 वर्ष आगे आप निकल जाओगे, मतलब कि 2027 में आप निकल जाओगे, सॉरी 28 में, 2028 में आप निकल जाओगे। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले 1 वर्ष पूर्व जा चुके हैं, ये 2021 की बात चल रही है, और फिर 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो बाद का मतलब क्या, वर्तमान से 6 वर्ष बाद, तो 2022 से 6 वर्ष बाद तो 28 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहां से लेके यहां तक आने में कितना समय लगा होगा, आप देखो 7 साल लगे, तो यहां पर आ जाएगा 4x + 7, 4x + 7 और x + 7, कोई दिक्कत इसमें। और ये जो इनकी एज है यहां पर इस समय, इस एज का एक संबंध दिया है आपको। संबंध क्या दिया है, संबंध देख लो आप एक बार। 6 वर्ष बाद उनकी आयु, उसकी आयु मतलब किसकी, महिला की आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। महिला की जो आयु है, महिला की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु की दुगनी से 5 वर्ष अधिक है, +5, दुगुनी से भी 5 वर्ष अधिक है। ऐसे इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। तो देखो 4x + में 7 बराबर 2x, 2 के अंदर गुणा कर दो, 7 दूनी 14 + में 5, यहां पर 4x माइनस में ये 2x इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा 19, और ये 7 इस तरफ जाके घट जाएगा, ये आएगा आपका 2x, यहां पर आएगा आपका 12, x की वैल्यू कितनी आओगी 6, x की वैल्यू कितनी आई 6 आई। आपसे क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखो x की वैल्यू 6 आई, तो आप पाओगे इनकी वैल्यूज क्या होगी, 4x और x की, 4x और x की वैल्यू क्या होगी, 6 है x की वैल्यू, तो यहां पर आएगा 6, यहां पर 6 चौक 24। ये तो है उनकी आयु कौन सी, ये तो है उनकी आयु कौन सी, ये तो उनकी आयु है 2021 की। कौन सी आयु है, 2021 की। वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो वर्तमान के लिए 1 साल जोड़ना पड़ेगा, 22 में आना पड़ेगा, मतलब कि यहां पर आएगा 25 और यहां पर आएगा 7, 25:7, ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 25। बीच बीच में कुछ प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि सेम टू सेम है या बहुत ज्यादा आसान है, तो आप खुद भी कर सकते हो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर भाई, इसका मतलब है 2 सही 1/2। ये टाइपिंग में नहीं आता इसलिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 गुना होगी। वर्तमान की बात करें और 5 वर्ष बाद की बात करें, मेरी वर्तमान आयु कितनी है। देखो, एक तो मैं हूं, एक मेरा पुत्र है भाई,
ठीक है। अब यहां पर आप देखो वर्तमान 2022 की बात है, 2022 की बात है, 3 गुणी है। अगर पुत्र 1 साल का है तो ये 3 साल का है। देखो कई जगह पर एक्स लगाना, जो अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर जी आप कई जगह तो एक्स लगा रहे हो, कोई जगह एक्स नहीं लगा रहे, इसका रीजन क्या है? देखो आप केवल इतनी सी बात समझना, इस क्वेश्चन में मैंने एक्स लगाया, यहां पर भी मैं 4 और 1 लिख सकता था, 4 1 लिख सकता था, है ना। लेकिन आप खुद सोचो, जब आपको, अगर आप यहां पर खाली 4 लिखते और आपको यहां पर 7 साल जोड़ने पड़ते, तो आप यहां पर लिखते 4 और 7, 4 + 7 लिखते, जो ये 7 और 4 कितना होते 11, जो कि गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये तो रेशियो है ना, और ये एक्चुअल वैल्यू है, इनको आप जोड़ नहीं सकते। लेकिन जब आप इनको लिख दोगे तो ये आपको जोड़ने पड़ेंगे इस प्रकार। इसलिए जब ऐसी एक सिचुएशन आए कि रेशियो और नंबर को जोड़ने की नौबत आ गई कि जोड़ना पड़ सकता है, तो आप पहले ही उसको एक्स में ले लो, ताकि आप उसको बाइफरकेट कर पाओ, आप देख पाओ कि हाँ ये रेशियो है और ये एक्चुअल नंबर है। ठीक है जी, इसलिए एक्स का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना आप। अब यहां पर मेरे को पता कुछ एक्स्ट्रा मेरे को जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली रेशियो का प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 से 1/2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? देखो 2 से 1/2 का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2। इसका मतलब क्या है? 5/2। 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 2027 में 2027 में मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 से 1/2 गुना होगी। मतलब ये नीचे वाली कम वाली आयु होगी पुत्र की, और ये आयु होगी पिता की। ठीक है, इस प्रकार तो मैं कह सकता हूं कि अगर पुत्र 2 है तो पिता 5 है, पिता 5 है। तो आप यहां पर केवल एक चीज देखो कि क्या इनका अंतर बराबर। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु पूछी है, तो यहां पर आप अंतर देखोगे 1 का अंतर है, यहां पर अंतर कितना है? 2 का। अगर ये अंतर बराबर ना हो तो कौन सा अंतर देखते हैं? ये वाला, ये अंतर देखो, ये अंतर कितना है? 3 का। ये अंतर कितना है? 2 का। गुणा करो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब देखो अंतर कितना अंतर है? 1 का, 1 का। 1 अंतर है ना, कितने सालों में आया? 5 सालों में। तो 5 वर्ष का मतलब है, सॉरी 1 यूनिट का मतलब है 5 वर्ष। क्या पूछा इसने? मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु ये वाली 9, ये मत लेना, ये नहीं ले सकते। अब वर्तमान आयु कितनी है? 9, तो 9 की वैल्यू पूछिए, 9 पंजे 45 वर्ष। क्या होगा इसका उत्तर? 45 वर्ष होगा। अगर लड़के की पूछता तो 1 ही है, 1 की वैल्यू 5 वर्ष है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 है, 1 सही 1/4 है, जिसको हम लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 1 5/4। ये हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, देखो मतलब 6 साल पहले शादी हुई थी और अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु से 1 से 1/4 है। मतलब विवाह के समय उसकी आयु 4 थी, अब उसकी आयु कितनी हो गई है? 5 हो गई है बढ़कर। मतलब कि ये है विवाह का समय, विवाह का समय और वर्तमान, इन दोनों की रेशो आपको दे रखी है। देखो क्वेश्चन को समझना आपको पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है और पूछा क्या है। विवाह के समय की आयु और वर्तमान आयु के अंदर एक रेशो दे रखी है 1 से 1/4। मतलब कि विवाह के समय अगर 4 उम्र थी तो आज उसकी उम्र 5 है, ये एक रेशो है। और ये बात भी दे रखी है कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इनका जो अंतर है, मतलब देखो कितने साल पहले शादी हुई? 1 यूनिट पहले शादी हुई ना, 1 यूनिट पहले, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है? 6 वर्ष। तो अगर 1 की वैल्यू 6 वर्ष है तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 6 चौक 24। मतलब जब शादी हुई तो कितने साल का था? 24 साल का। और 6 पंजे 30, अब कितने साल का है? 30 साल का है। ये बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। मतलब देखो उसकी आयु फिलहाल कितनी है? 30 है, और इसका 1/10 मतलब के 3, ये है उसके पुत्र की आयु, ये है उसके पुत्र की आयु। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? वेरी गुड, 3 ही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आगे बढ़ जाते हैं। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात है क्रमशः 5:4। ये वर्तमान आयु है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? इस प्रश्न को करते हैं। देखो भाई, अनुपात दे रखा है आपको, वर्तमान 2022 की वैल्यू आपको दे रखी है। एक तो बॉय है और एक गर्ल है। देखो लड़की तथा लड़के, पहला लड़की है, पहले है लड़की, फिर है लड़का। देखो लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। मतलब लड़की बड़ी है और लड़का है छोटा।
अब यहां पर मुद्दे की बात यह है, 4 वर्ष पहले लड़के की आयु इतनी थी, आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 24 वर्ष, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये जो वैल्यू है 24 वर्ष, ये कब की है? लड़के की उम्र है, ये लड़के की आयु है, लड़के की आयु है, और कब की है? लड़के की आयु है कब की? 4 वर्ष पहले की, 2018 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी? 24। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब इस इंफॉर्मेशन से कैसे आप भिड़ाओगे? भिड़ा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो जो वैल्यू है 2022 की है, ये 2018 की है, तो यहां पर गड़बड़ होगी। इस गड़बड़ को रोकने के लिए आप देखो इनमें से किस चीज को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि ये जो रेशो है, जहां पर 4 जो लिखा है, रेशो को तो आप बदल सकते नहीं, रेशो तो चेंज होगी नहीं जब तक रियल वैल्यू ना पता हो। हाँ, इसको आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है हर साल आदमी की उम्र 1 साल ही बढ़ती है। तो अगर आपको 2018 से 2022 में आना हो, तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं, ये 28 साल का हो गया, 2018 से 22 में पहुंच गया, ये आयु इसकी 2022 में होगी, ये मान सकते हैं। अब इसको हम इसके बराबर पुट कर सकते हैं, 2022 की ही रेशो है, 2022 की ही उम्र है, मतलब 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 28 के। 4 यूनिट बराबर है 28 वर्ष के। यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। 4 की वैल्यू 28 वर्ष के बराबर है, कितने गुना है? 7 गुना। 4 7 28, 7 गुना है। क्या पूछा है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? अब पहले तो आप वर्तमान आयु निकालो लड़की की, 7 गुना है, तो लड़की की वर्तमान आयु कितनी है? 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 गुना में 35 वर्ष। कोई दिक्कत इसमें? यह है लड़की की वर्तमान आयु। आपसे पूछे 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो 5 और जोड़ दो, 40 वर्ष। 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। 6 वर्ष बाद की बात कर, देखो 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यहीं पर कर देता हूं मैं। 6 वर्ष पूर्व मतलब कि 2016, ये आ गया 6 वर्ष पूर्व, और फिर 6 वर्ष बाद की बात कर रहा था 2028। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि पूर्व का मतलब है वर्तमान से पूर्व, और बाद का मतलब है वर्तमान के बाद। ये आप विशेष बात ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व 2016 गया, वर्तमान से 6 वर्ष बाद 2028 गया, ठीक है जी। सुशील की आयु, सुशील और स्नेहल है, एक तो है सुशील और एक है स्नेहल, ठीक है जी, स्नेहल। अब आप यहां पर देखो 6 वर्ष पूर्व क्या था? सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी है, मतलब स्नेहल अगर 1 साल की है तो ये 3 साल का था, ये रेशो 3 की 2016 में। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। 5/3 का मतलब कम वाली तो स्नेहल है, तो 3 होगी स्नेहल और 5 कौन होगा? सुशील। कोई दिक्कत इसमें? स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? देखो आप यहां पर केवल एक चीज देखा करो कि ये वाला गैप बराबर है या नहीं। 2 का गैप, 2 का गैप बराबर है, वेरी गुड, आसान है क्वेश्चन। 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? कितने साल लगे यहां तक आने में बताओ? 6 साल ऊपर, 6 साल नीचे, 6 6 12 साल लगे, बोलो 12 वर्ष लगे। तो 2 यूनिट का मतलब है 12 वर्ष, 1 यूनिट का मतलब है 6 वर्ष। या पिछले क्वेश्चन की तरह आप इस प्रकार भी स्टेप मार सकते हो। यहां पर देखो कितने गुना है? 6 गुना। ऐसे क्या करो, 6 गुना है ना भाई। जब आपको दिख रहा है 6 गुना तो लिख लो, 1 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 गुना है। तो आप कहोगे सर जी स्नेहल की वर्तमान आयु, अब वर्तमान आयु तो तब निकलेगी ना जब या तो 16 की आयु निकालो चाहे 28 की आयु निकालो। तो हम मान लेते हैं इसकी कि भाई 28 की आयु, स्नेहल की 28 की आयु 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 6 18 वर्ष। मतलब कि 2028 में आज से 6 साल के बाद वो 18 वर्ष की हो जाएगी। तो आपको बतानी है वर्तमान आयु, तो इसमें से आप 6 वर्ष घटा दो, 18 साल तो वो 2028 में होगी, इसमें से आप 6 वर्ष घटा दो तो ये 22 की आयु आ जाएगी, इसकी 12 वर्ष। कितनी आएगी? 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। देखो 18 के ऑप्शन में कई बच्चे 18 वर्ष निकाल कर आंसर लगा देते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है जी। ये आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये राइट होगा। ये ए है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6। ए और बी की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात है 5:6। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। देखो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 6 वर्ष बाद, 2022 का दे रखा है, 2028 का दे रखा है आपको। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी? कर लोगे इसको आराम से, इसको कर लोगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में आंसर देना सारे बच्चे, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35।
अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। देखो, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। ठीक है जी। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन। कैसे करेंगे? लेकिन देखो, आपको समझनी पड़ती है कुछ बातें। आयु के चैप्टर में 2-3 बातें जो आपको समझनी पड़ेंगी। देखो, इसने क्या कहा? अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कहने का मतलब यह है वे 14 साल का अंतर उनकी आयु में, एक जना 14 साल बड़ा होगा उससे, एक जना छोटा होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अच्छा ठीक है, ये अंतर है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था। 2015 में आयु का अनुपात किसका? अरुण का और दीपक का क्या था? 5:7 था। ये बात आपको पता है। ठीक है जी, ये बात आपको पता है। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? ये बात आपसे पूछे। देखो, समझो सारे बच्चे इस बात को। आपको दिया है अरुण और दीपक का वर्तमान आयु में। अब देखो, आपके दिमाग में डाउट ये बैठेगा कि सर जी, जो अंतर है ये वर्तमान आयु में दिया है। हमारे पास तो आयु का जो रेशो है ये 2015 का है। अगर वर्तमान का होता तो हम अंतर निकाल के बराबर पुट कर देते। लेकिन आप एक बात सोचो कि इन दो व्यक्तियों के बीच की आयु का जो अंतर है वो आज जितना होगा वो कल भी उतना ही होगा। मतलब सोचो कि आज मैं 26 साल का हूं, मेरा भाई 29 साल का है आज की डेट में, तो मेरे को बताओ भाई, आज से 2 साल बाद मैं 28 का हो जाऊंगा और वो 31 का हो जाएगा। तो आप देखो, आज की डेट में हमारे बीच में 3 साल का अंतर है और आज से 2 साल के बाद भी हमारे बीच में 3 साल का अंतर होगा। कहने का मतलब ये है कि उम्र बढ़ने से दो व्यक्तियों के बीच के अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका अंतर बराबर रहता है। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो अंतर चल रहा है 14 वर्ष का, वो हर साल सेम अंतर था। हर साल सेम अंतर था। मतलब कि 2015 में भी 2015 में भी जो अंतर है 2, इसकी वैल्यू 14 वर्ष ही थी। मतलब कि जो अंतर था वो 14 वर्ष का ही था। मेरे हिसाब से आप बात को समझ पाओगे। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, बल्कि क्या लिखो, गुणा में 7। 7 दूनी 14 होता है, तो गुणा 7 चल रहा है रेट। आपसे पूछा दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की ये वाली आयु निकालो पहले। 7 की वैल्यू देखो क्या है, 7 49 वर्ष। तो 49 वर्ष का ये था 2015 में, 7 साल पहले। तो वर्तमान आयु क्या होगी? 7 और जोड़ दो इसमें, 56 वर्ष का ये वर्तमान में है। 56 वर्ष का ये वर्तमान में है। कोई दिक्कत इसमें? इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है जी। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1 से 2/7 गुना है। ये तो आपको पता होगा, अभी पीछे हम क्वेश्चन में करके आए हैं, 1 से ही 2/7। ठीक है। इस समय उसकी पुत्री की आयु का 1/8 है। उसकी आयु का इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/8 है। इस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1/6, 1/6 मतलब 1/6 है। 1/6 मतलब 1/6। इसको यहां से हटा के 1/6 लिख दे, वही बात है। 1/6, 1/4, 1/6, ठीक है, ये होते हैं। तो 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो यहीं से हम एस्टिमेट लगा लेंगे। 7 और 2 9/7 आया भाई, 9/7। मतलब कि जो फरा है विवाह के समय, विवाह के समय और वर्तमान आयु में क्या रेशो है? विवाह के समय थी 7, वर्तमान में कितनी है? 9। ये बात तो आप पिछले क्वेश्चन से समझ गए होंगे, मैं करवा के आया हूं सेम चीज आपको। तो इसके बाद इसने कह रहा है इस समय, अब देखो इनके विवाह को कितना टाइम हो गया? 8 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। मतलब ये जो अंतर है दो का, इसका मतलब है 8 वर्ष, 4 गुना है। तो वर्तमान में कितनी आयु है? 9 चौक 36 वर्ष। कितनी आयु है? 36 वर्ष। और वर्तमान आयु जो इसकी है फरा की, उसका 1/6 हिस्सा उसकी बेटी की आयु है। 1/6 हिस्सा इसका कितना आएगा? 6 वर्ष। 6 से 36 कट जाएगा, 6 वर्ष आएगा। ये उसकी बेटी की वर्तमान आयु। पूछा 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या होगी? तो इसमें से 3 साल घटा दो, कितना आएगा? 3 वर्ष। तो कह सकते हैं कि भाई 3 साल की थी उसकी बेटी आज से 3 साल पहले। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? मजा आया करने में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे
और करते करते आप बहुत सारी चीजें नहीं सीखी होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास इसकी लगेगी चैप्टर की, क्योंकि इसमें है 53 क्वेश्चन और सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगली क्लास में इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।